Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you chapter number 15. Chapter name is preposition. So let's start with the definition of the preposition. So what is preposition? A preposition is a relation showing word. It describes the relation between a noun or a pronoun with other words in the sentence. Here are some example of preposition. तो preposition क्या होता है? Relation showing word. Relation showing जो relation दिखाता है किसके साथ सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड के साथ, जो अदर सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ उसका रिलेशन दिखाता है. किसका रिलेशन दिखाता है? नाउन और प्रोनाउन का. तो बेसिकली प्रेपोजिशन क्या है? एक रिलेशन शोइंग वर्ड है जो रिलेशन दिखाता है सेंटेंस में. अब हम इसके एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन, ऑन, एट, टू, विथ, अप, अगेंस्ट, अलोन, अक्रॉस, थ्रू, बाय, बिसाइड, एटसेट्रा. मतलब ये वाले जो सेंटेंस है ये क्या है? वर्ड. ये वर्ड है. ये वर्ड कौन से हैं? प्रेपोजिशन वर्ड है ये, जो सेंटेंस में आपस को जोड़ते हैं और उसका रिलेशन दिखाते हैं. अब हम इसके टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. तो इसके हम मेन टाइप्स करेंगे. फर्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, preposition of phrase. So let's start with the first preposition of time. Preposition of time is used to discuss time. जो टाइम, preposition of time होता है वो क्या डिस्कस करता है? टाइम को. Like months, days, hours, season and general time of the day. तो बेसिकली preposition of time क्या होता है? जो टाइम को डिस्कस करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन, on, at, by, with, for, over, under, of, to. ये जो preposition word है वो क्या है? वो हमारे टाइम के को डिस्कस करता है सेंटेंस में. इसके हम सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी. यहाँ पे जो इन है वो क्या शो कर रहा है? जनवरी मंथ कि जो बर्थडे है उसका कब होता है? जनवरी मंथ में. माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे. तो यहाँ पे जो ऑन है वो क्या शो कर रहा है? यहाँ पे सेंटेंस में इसको आपस में जोड़ रहा है. ऑन कि कब उसकी वेकेशन एंड हो रही है? मंडे को. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. यहाँ पे जो एट वर्ड है वो नाइट को की तरफ इशारा कर रहा है कि जो सर्दी है वो रात के टाइम काफ़ी हो जाती है. तो यहाँ पे जो इन है, ऑन है, एट है, वो किसको जोड़ रही है आपस में? जनवरी को पूरे सेंटेंस के साथ, मंडे को उसके पूरे सेंटेंस का, नाइट को पूरे सेंटेंस के साथ. तो ये वर्ड जो बीच में लगे हैं ये क्या है? रिलेशन शोइंग वर्ड है, जिससे हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है. और ये क्या हम क्या कर रहे हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. तो ये जनवरी, मंडे, नाइट, ये हमें क्या शो कर रहा है? टाइम. और ये टाइम के साथ जो प्रेपोजिशन हम लगाते हैं, इन, ऑन, एट, एटसेट्रा. तो सेकंड इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज यूज्ड टू डिनोट द प्लेस और पोजीशन और समथिंग और समवन. तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें पोजीशन दिखाता है किसी चीज़ की या किसी की. ठीक है. preposition of place is used to denote the place. ठीक है. प्लेस और पोजीशन दिखाता है हमें सेंटेंस में किसी की और किसी की. एग्जाम्पल जैसे ऑन, इन, एट, बाय, अबव, बिलो, अंडर, बिसाइड, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, अगेंस्ट. ठीक है. ये प्लेस और पोजीशन शो करता है हमें सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लिव इन इंडिया. क्या तुम इंडिया में रहते हो? तो यहाँ पे जो इन वर्ड है वो क्या शो कर रहा है? इन जो इंडिया के साथ यूज हुआ है ये प्लेस शो कर रहा है. जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम. यहाँ पे जो इन है वो क्या शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है. कौन सी प्लेस शो कर रहा है? सोलर सिस्टम. कि जो जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम में है.
द बॉयज़ आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो बुक्स हैं वो कहाँ पे हैं, टेबल के ऊपर हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रपोजिशन है ये क्या शो कर रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। सो थर्ड इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। Preposition of direction is expressing the idea that someone or something is moving in a specific direction. तो ये क्या शो करता है हमें कि जो someone या something is moving, किसी एक दिशा में जाना। डायरेक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक दिशा में मूवमेंट करना, उसको फिर क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, किसी की डायरेक्शन बताना। फॉर एग्जाम्पल टू, into, onto, off, from etc. इसके सेंटेंस में डेफिनेशन बताती हूँ। We went to London last week। यहाँ पे जो to है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, We went to London last week, कि हम किसी डायरेक्शन की तरफ मोड़ रहा है ये प्रपोजिशन कि हम लास्ट वीक लंदन गए थे। ठीक है। He went अप द हिल, वो कहाँ गया था, हिल के ऊपर। तो यहाँ पे जो अप है, टू है, वो एक डायरेक्शन की तरफ एक मूविंग दिखा रहे हैं। नाउ लास्ट एंड फोर्थ इज प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो ये फ्रेज जब प्रपोजिशन के साथ ऐड होता है, इसके डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग प्रपोजिशन। तो बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो जिसके साथ क्या यूज होता है, प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल इन, बाय, ऑन, अबाउट, अंडर, विद, ऑफ, टू, आउट ऑफ, व्हेन, अप, डाउन एटसेट्रा। इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। द टाइगर क्रिप्ट स्लोली ओवर द ग्रास। यहाँ पे जो ओवर है ये क्या है, प्रपोजिशन है, और ये द ग्रास क्या है, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड। तो बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को विद प्रपोजिशन के साथ जोड़ के उसके मीनिंग को मॉडिफाई करती है। जो टाइगर है वो स्लोली, द टाइगर क्रिप्ट स्लोली ओवर द ग्रास। तो यहाँ पे जो फ्रेज के साथ प्रपोजिशन को ऐड होता है तो वो कौन सी सेंटेंस, कौन सी फ्रेज बन जाता है, प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज। नेक्स्ट इज द रैबिट हॉप्ड इन द गार्डन। यहाँ पे इन क्या है, इन यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है और वो फ्रेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज। इन द गार्डन जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। होप यू विल अंडरस्टैंड। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।